हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हैं और हमें नीति आयोग के सीईओ श्री परमेश्वर अय्यर के साथ बातचीत करके खुशी हो रही है। दावोस में आपसे मिलकर खुशी हुई कि आईएमएफ ने दिलचस्प रूप से ऐसे समय में भारत को एक उज्जवल स्थान कहा है जब उसे उम्मीद है कि दुनिया का एक तिहाई हिस्सा मंदी की चपेट में आ जाएगा। क्या भारत एक उज्जवल स्थान के रूप में अपनी स्थिति को बरकरार रख सकता है? तेजी से अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत की स्थिति के बारे में आपकी अपनी समझ क्या है? नहीं, यहाँ दावोस में होना खुशी की बात है। आईएमएफ की सबसे हालिया रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। जैसा कि आपने खुद कहा था कि भारत 6.8% की दर से बढ़ रहा है। हम बहुत आश्वस्त हैं कि यह आगे भी जारी रहेगा। मुझे लगता है कि इन वैश्विक विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे संरचनात्मक सुधार हुए हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यह हमें और अच्छी स्थिति में ले जाएगा। मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में हमने जो भी सुधार किए हैं, चाहे आप आईबीसी की बात कर रहे हों या पीएलआई की या वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की, मुझे लगता है कि ऐसे कई कदम हैं जिनसे सरकार ने नौकरियों में सुधार किया है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना होगा और सावधानी पूर्वक आशावादी होना होगा। हमें पश्चिम में भारतीय दल के बारे में बताएं। अपनी क्षमता दिखाने वाले राज्यों की एक लंबी सूची है, मंत्रियों की एक लंबी सूची है जो हमें डब्ल्यूईएफ में भारत की उपस्थिति के बारे में बताती है। और हमने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है जिससे विश्व स्तर पर हमारा कद भी बढ़ता है। बिल्कुल, भारत की G20 अध्यक्षता के समय हम सभी तैयार हैं। यह अभी शुरू हुआ है, इसीलिए एक बहुत बड़ी टुकड़ी है क्योंकि भारत सरकार के 4 मंत्री हैं, लेकिन निश्चित रूप से निजी क्षेत्रों के बहुत से लोग वे रीढ़ हैं जो इसमें उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि हमारे विकास पथ के कई मामलों में भारत व्यापार के लिए खुला है, जैसा कि आपने हमारे मजबूत विनिर्माण और निर्यात प्रदर्शन पीएलआई योजना की तरह हमारे प्रोत्साहन के संदर्भ में उल्लेख किया है। मुझे लगता है कि यह सबसे मजबूत एफडीआई गंतव्यों में से एक है। कुल मिलाकर हम बहुत आश्वस्त हैं और G20 की अध्यक्षता के दौरान यह एक अच्छा समय है जब हम नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हाल ही में नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत के लिए थे और वे सोचते हैं कि सभी ने स्वीकार किया है कि इन वैश्विक हेडविंड्स के चरण में वैश्विक महामारी यूक्रेन की स्थिति सामने आ रही है। भारत अभी भी विश्व स्तर पर उज्जवल स्थानों में से एक है और मुझे लगता है कि बहुत सारे व्यवसाय और देश सफल होने के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यह होगा। बजट शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इसलिए अगर आपके पास अपनी एक बड़ी बजट सुधार इच्छा सूची है या एक बड़ा सुधार जिसे आप देखना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? देखिए, चर्चा चल रही है और यह कुछ हफ्ते दूर है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह एक बहुत मजबूत बजट होने वाला है जो विकास को और भी आगे बढ़ाएगा और नौकरियों में वृद्धि करेगा। मुझे यकीन है कि एमएसएमई और कृषि को महत्व दिया जाएगा। मुझे यकीन है कि ये सब बजट में शामिल होंगे। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।